नमस्कार, मैं हूं निशी शर्मा। स्वागत है आपका चंद्रप्रभात में। इजराइल के शीर्ष राजनयिक कोबी शशानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने अपने ट्वीट में एक तस्वीर साझा कर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि विश्व समुदाय में भारत की क्या अहमियत है। यह तस्वीर में 1971 में भारत के सामने सरेंडर करने वाली पाकिस्तान सैनिकों की तस्वीर है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान के हमदर्द बनने वाले तुर्की को आईना दिखाया है। इजराइल के शीर्ष राजनयिक कोबी शशानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने अपने ट्वीट में एक तस्वीर साझा कर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि विश्व समुदाय में भारत की क्या अहमियत है। यह तस्वीर में 1971 में भारत के सामने सरेंडर करने वाली पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीर है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान को हमदर्द बनाने वाले तुर्की को आईना दिखाया है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारवणे इस समय इजराइल के दौरे पर हैं। तेल अवीव में जनरल नारवणे का भव्य स्वागत किया गया। उनकी इस यात्रा को लेकर इजरायली राजनयिक ने एक तस्वीर ट्वीट की। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान इसे देखें तो उन्हें मिर्ची लगनी तय है। कोबी शशानी ने शेयर की गई तस्वीर में साथ ही ट्वीट किया, जय हिंद और जय इजराइल के नारों को हिंदी में लिखा है। कोबी शशानी मुंबई में इजराइल के महावाणिज्यिक दूत हैं। उन्होंने जनरल नारवणे की इजरायली दौरे को लेकर एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में जनरल नारवणे 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने वाली तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं। यह तस्वीर इसलिए भी खास है कि इस साल भारत 1971 युद्ध का स्वर्णिम विजय वर्ष भी मना रहा है। ऐसे में इस तस्वीर को ट्वीट कर इजरायली राजनयिक ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। तस्वीर में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के कमांडर जनरल AK नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। उनके सामने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। इसे किसी भी सेना का दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। बता दें कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाने की कामयाबी पाई थी। इजराइल और पाकिस्तान में कूटनीतिक संबंध नहीं है। कट्टर इस्लामिक विचारधाराओं पर चलने वाले पाकिस्तान सरकार इजराइल को अपना दुश्मन मानती है। वहीं कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत के लिए संकट मोचन बनकर सहायता की थी। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई ऐसी खामियों के बारे में पता चला जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले ना तो बम थे और ना ही उनके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान। इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोली बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान किया था। समझौते के तहत इजराइल ने उस समय सबसे अनंत तकनीकी से लैस अपने हॉरन ड्रोन को भारत को सौंपा। इस ड्रोन की मदद से आतंकियों के लोकेशन का पता चला। इसके बाद बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमान पर फिट किया गया, जिन्होंने एक ही बार में कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की एक खास बात है कि वह अपने साथ अपने दोस्तों और हमदर्दों की भी बेइज्जती कराता है। ब्रिटेन में हुए ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में ब्रिटेन ने पाकिस्तानी के हमदर्द तुर्की को आईना दिखा दिया। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने शिरकत की थी। इस वैश्विक कार्यक्रम में मेजबानी के लिए यूके के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधि मंडलों से यूके ने होटल शेयर करने का आग्रह किया था। इसके अलावा कई देशों के प्रमुख को सम्मेलन स्थल तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत इस मामले से अपवेत थे। इन तीनों ही देशों को प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य को उन होटलों में रहने की अनुमति दी गई थी जिसे ब्रिटेन ने अपने लिए बुक किया था। वहीं जो बाइडेन, PM नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन कारों के काफिलों के साथ ग्लासगो पहुंचे थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने सवाल उठाया था कि आखिर भारत के लिए अलग इंतजाम क्यों किए गए थे। प्रोटोकॉल में भेदभाव पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद एर्दोगन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए चंद्रप्रभात। नमस्कार।